आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। झारखंड में विधानसभा चुनाव का एग्जिट पोल आ गया है और हम बात कर रहे हैं सिल्ली विधानसभा की। सिल्ली विधानसभा में त्रिकोणीय मुकाबला है। आपको बता दें कि जेल कैंप के प्रत्याशी देवेंद्र नाथ महतो हैं चुनावी मैदान में, तो वहीं इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अमित महतो हैं, तो वहीं एनडीए के प्रत्याशी सुदेश कुमार महतो हैं जो वर्तमान में सिल्ली के विधायक हैं। इस बार सिल्ली की जनता जो है अपना आशीर्वाद किनको दी है, इसके लिए आपको इंतजार करना होगा 23 नवंबर का। लेकिन उससे पहले जो समीकरण बता रहा है कि वहां पर देवेंद्र नाथ महतो और अमित महतो और सुदेश कुमार महतो पर जो है त्रिकोणीय मुकाबला है। तीनों जो है महतो समुदाय से आते हैं और तीनों लोग जो है वह पे कड़ी मेहनत किए हैं। और इस बार सिल्ली की जनता जो है अपना ताज, सिल्ली का ताज जो है वो किनको देती है। मेरे साथ इसी पर चर्चा करने के लिए हमारी वरिष्ठ सहयोगी रेखा मिश्रा है। हम इनसे ही जानते हैं कि इस बार सिल्ली का ताज किनके हाथों, सिल्ली का ताज इन बार किनके हाथों, सुदेश महतो ताज अपना बरकरार रखने में सफल हो पाएंगे या सुदेश महतो के हाथ वो ताज फिसल जाएगा? देखिए, सिल्ली एक ऐसा विधानसभा सीट है रत्नेश जहां पर सबकी नज़र टिकी होती है, और जब बात सिल्ली की होती है तो सिल्ली के साथ सुदेश महतो की भी होती है। चूँकि अगर हम 2014 की बात करें तो 2014 में यहां से जेएमएम के उम्मीदवार अमित महतो ने चुनाव जीता था और अमित महतो को किसी कारणवश जेल जाना पड़ा और उसके बाद उनकी पत्नी जो है उन्होंने चुनाव लड़ा था और मुझे लगता है वो उन्होंने जीत भी हासिल की थी। और 2019 में फिर सुदेश महतो जीते थे और उनकी पत्नी का हार का सामना करना पड़ा था जब उन्हें जेएमएम पार्टी से मुझे लगता है टिकट दिया गया था। और सबसे बड़ी बात है कि सिल्ली विधानसभा सीट जो है वो आजसू पार्टी का गढ़ कहा जाता है। यानी कि सुदेश महतो ने अपने सभी चुनाव, जब से उन्होंने चुनाव लड़ना स्टार्ट किया, मुझे लगता है सिल्ली से ही ज़्यादातर चुनाव उन्होंने लड़ा है और सिल्ली से चुनाव लड़ करके जीत करके ही वो विधानसभा पहुँचे और इस राज्य में उप मुख्यमंत्री और अच्छे अच्छे मंत्री पद पर भी काबिज रहे हैं अपने इस सीट की वजह से और अपने इस विधायकी की वजह से। लेकिन इस बार इनकी ये विधायकी जो है वो क्वेश्चन मार्क में है और उसके पीछे की साफ वजह है चूँकि अमित महतो हैं जेएमएम से जिनकी घर वापसी हो गई थी और पार्टी ने उन्हें टिकट दिया, और दूसरी ओर जेएलकेएम का कैंची है। जेएलकेएम के कैंची की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जेएलकेएम ने रांची लोकसभा के दौरान सिल्ली विधानसभा में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था। यानी कि सबसे ज़्यादा वोट अगर जेएलकेएम को किसी विधानसभा से आया था तो वो सिल्ली विधानसभा था, और यही वजह है कि रांची के उस वक्त के लोकसभा के कैंडिडेट को जेएलकेएम ने इस बार सिल्ली से अपना उम्मीदवार बनाया। सिल्ली में उम्मीदवारी से पहले चर्चा इस बात की भी थी कि उस वक्त अगर अमित महतो मान जाते तो पार्टी अमित महतो को वहां से टिकट देती, लेकिन किसी कारणवश पार्टी का मेल मिलाप नहीं हो पाया और अमित महतो जेएमएम में चले गए। और खबर ये भी सामने आई थी कि शुरुआत के दिनों में देवेंद्र नाथ महतो पर भी जेएमएम दाव खेलना चाहती थी और देवेंद्र नाथ महतो से भी बातचीत की गई थी कि वो जेएमएम पार्टी में आए और सिल्ली से वो चुनाव लड़े। चूँकि जेएलकेएम ने लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन करके सभी की ओर अपना निगाह कर दिया था। आपको याद होगा कि कल जब हम लोग डिस्कशन कर रहे थे रत्नेश, तो जो जेएलकेएम के कैंडिडेट, जो नेता यहाँ पहुंचे हुए थे, वो कह रहे थे कि लोकसभा चुनाव हमारी पार्टी ने जब लड़ा तो किसी भी मीडिया हाउस ने हमें तवज्जो नहीं दी, किसी ने हमें अपने स्क्रीन पर नहीं रखा, ना ही किसी यूट्यूबर ने रखा। जयराम महतो के ही समर्थकों ने अपना सोशल मीडिया बनाया और अपने सोशल मीडिया को उन्होंने इतना ताकतवर किया हुआ है कि जब भी आप कहीं भी बैठ करके जयराम महतो का जिक्र करते हैं तो उनके समर्थक ऑटोमेटिक वहां पहुंच जाते हैं। मतलब आप सोचिए कि सोशल मीडिया की ये कौन सी ताकत है जो जयराम महतो अपने साथ लेकर चलते हैं। सभाओं की भीड़ अलग है लेकिन सोशल मीडिया की भी ताकत अलग है कि अगर आप एक नया यूट्यूब चैनल भी खोल करके जयराम महतो कहते हैं तो उनके समर्थक वहां भी पहुंच जाते हैं। बुराइयां करते हैं तो उन बुराइयों को वो नजरअंदाज करने के लिए आते हैं और कटाक्ष करने के लिए आते हैं। तो ये सोशल मीडिया पर जयराम की ताकत है। अब आप सोचिए कि अगर ये ताकत जमीनी स्तर पर आती है तो कितनी बड़ी पार्टी बन करके उभरेंगे जयराम महतो। इस चुनाव में उनकी भले हार हो या जीत हो, मैटर वो नहीं करता। जीत कर आएंगे तो पाने के लिए पूरा उनके पास संसार है, हार कर भी आते हैं तो खोने के लिए कुछ नहीं है। जनता का प्यार तो है ही, लेकिन हाँ, एक वजूद ज़रूर उन्होंने कायम कर रखा है। सिल्ली विधानसभा की चर्चा इसलिए सबसे ज़्यादा हो रही है चूँकि यहाँ पे महतो आपस में टकरा रहे हैं।
हमने पहले भी बताया है कि रांची में यानी कि ओवरऑल झारखंड की अगर हम बात करें रत्नेश, तो झारखंड में जयराम आदिवासियों के बाद अगर किसी का सबसे ज़्यादा वोट है यानी कि किसी की सबसे ज़्यादा आबादी है तो वो कुर्मी और महतो की है। और ये तीनों ही नेता उसी समुदाय से आते हैं यानी कि देवेंद्र नाथ महतो, सुदेश महतो और अमित महतो, तीनों एक ही कुर्मी महतो समाज से आते हैं। अब ये कुर्मी और महतो के लोगों ने डिसाइड कर लिया है कल कि किसे यहाँ से चुन करके विधानसभा भेजना है। कल सभी के मतों का भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो चुका है और वो ईवीएम अब 23 नवंबर को खुलेगा तो उस पिटारे से किसके लिए सबसे ज़्यादा वोट आएंगे इसी पर सबकी नज़र टिकी हुई है। लेकिन अभी ये कह देना कि सुदेश महतो जीत रहे हैं या हार रहे हैं ये जल्दबाजी हो जाएगी, क्योंकि कांटे की टक्कर है, त्रिकोणीय मुकाबला है, तीनों महतो हैं और एक दूसरे को ही तीनों मिलकर नुकसान पहुंचा रहे हैं। किसी के ऊपर बड़ी पार्टियों का दबदबा है तो एक छोटी सी पार्टी है। मुकाबला पहले कई झारखंड में कई सारी छोटी छोटी पार्टियां हैं, भाकपा माले भी हैं। भाकपा माले के आपने किसी भी नेता को बड़े फ्रंट फुट पर आकर के दहाड़ते नहीं देखा है, लेकिन जेएलकेएम जब से आई है तो उसने सभी वो छोटी मोटी क्षेत्रीय पार्टियां यानी छोटी मोटी जिसमें मैं काउंट कर रही हूँ माले वाले और झापा जो भी पार्टियां हैं, लेकिन जेएमएम जो है राष्ट्र की क्षेत्रीय पार्टी है लेकिन उसका दबदबा है। आरजेडी ये सब बड़ी क्षेत्रीय पार्टियां, लेकिन छोटी पार्टियों के बीच अपनी धाक जमाना आसान नहीं था, लेकिन जेएलकेएम ने वो कर दिखाया है और सिर्फ जयराम महतो की ताकत की वजह से और सोशल मीडिया पर उनके फॉलोअर्स और चाहने वालों की ताकत की वजह से। लेकिन ये ताकत आखिर आया कहाँ से? यानी कि बड़े चैनल्स ने जब इन्हें उतनी प्रमुखता नहीं दी थी, इन्होंने अपना खुद का एक जनाधार बनाया और वही जनाधार आज कह रहा है चीख चीख करके कि हम तैयार हैं एक बदलाव के लिए। और मुझे लगता है कि जनता का प्यार जरूर इस बार जयराम महतो को मिलेगा और इसीलिए ये विधानसभा चुनाव इतिहास के पन्नों में भी दर्ज होगा। चूंकि जीत और हार किसी एक की होगी, लेकिन टक्कर देने वाला भी किसी बाजीगर से कम नहीं होगा। रत्नेश, रेखा, एक सवाल ये रहेगा कि सिल्ली में इस बार जो मतदाता अपना मत का प्रयोग किया, क्या कुछ मुद्दा रखकर इस बार वोट किए हैं सिल्ली की जनता? क्योंकि सभी लोग जो हैं अपने अपने मुद्दा गिना रहे थे, अपने अपने मुद्दा बता रहे थे। एक बार रत्नेश मैं वो परसेंटेज निकालती हूँ जहाँ पर सिल्ली में इस बार कितना वोट परसेंटेज जो है वो इस बार पड़ा है। सिल्ली की बात करें तो 76.70% वोटिंग हुई है और ये वोटिंग परसेंटेज बताता है कि जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो कहा जाता है कि एक बदलाव है। 76.70% अगर वोटिंग हुई है तो आप समझ सकते हैं कि वोटरों के अंदर उत्साह कितना ज़्यादा है। हर घर से लोग निकले हैं, अगर एक घर में 4 लोग हैं तो चारों लोग निकले हैं और सभी ने वोट डाला है। और जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो वो एक बदलाव की ओर इशारा करता है। और कई बार जो होता है वोटिंग परसेंटेज नहीं बढ़ने का भी रीज़न होता है, लेकिन अगर वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है दूसरे चरण में तो ये बताता है कि मतदाताओं ने भर भर के वोट किया है। भर भर के वोट किसे किया है ये नहीं पता, लेकिन हाँ एक बदलाव ज़रूर करने की मतदाताओं ने कोशिश की है, वोटिंग परसेंटेज को बेहतर करने की। सिल्ली विधानसभा की सबसे बड़ी बात यह है कि सिल्ली सुदेश महतो का गढ़ है और सुदेश महतो को भी लगता है कि उनके गढ़ से उन्हें कोई हिला नहीं सकता। लेकिन अगर बदलाव होता है तो उनके लिए भी एक बड़ी हार होगी जिन्हें उन्हें स्वीकार करना होगा कि कमियां कहां रह गई और क्या कमियां हैं जिसे दूर करनी चाहिए थी जो हम नहीं कर पाए। दूसरी ओर अमित महतो की छवि थोड़ी सी इसलिए भी खराब है और जेएमएम का पलड़ा थोड़ा सा यहाँ पे भारी नहीं है रत्नेश। उसके पीछे की वजह भी मैं अपने दर्शकों को बताऊंगी कि 1932 खतियान की लड़ाई को लेकर के ही अमित महतो हेमंत सोरेन का उन्होंने साथ छोड़ा था और उन्होंने एक अल्टीमेटम दिया था कि अगर इतने दिनों के अंदर 1932 खतियान को लेकर के हेमंत सोरेन कुछ नहीं करती है तो मैं पार्टी से इस्तीफा दे दूंगा। और उन्होंने दिया भी और उसके बाद उन्होंने अपनी खतियानी पार्टी बनाई, खतियानी जोहार पार्टी। लेकिन कोई दबदबा नहीं रहा, कोई भविष्य नहीं रहा। जब उन्होंने 1932 का आंदोलन किया तो उस वक्त उनकी छवि उभरी, लेकिन वो छवि पार्टी बनाने के बाद खत्म हो गई क्योंकि उनसे ऊपर एक छवि का नेता उभर करके आ गया 1932 खतियान की लड़ाई लड़ने, जो कि जयराम महतो थे और उसी दौरान इनकी भी लड़ाई शुरू हुई थी। वो दौर भी आपको एक बार याद करना चाहिए और उस वक्त में काफ़ी कुछ देखने को मिला था। और अब 1932 के खतियान की लड़ाई लड़ने वाला वापस से जेएमएम का हाथ मिला लेता है और कहता है कि इन्होंने 1932 खतियान को लेकर के मैनिफेस्टो में भी ले आए हैं, विधानसभा के अंदर भी 1932 खतियान लाने की बात उन्होंने कही है। लाने की बात कहना और उसे अमली जामा तक पहुँचाना दोनों में अंतर है और यही हेमंत सोरेन है जिन्होंने कह भी दिया था कि हम 1932 खतियान ला ही नहीं सकते।
और फिर लाते भी हैं जब उन्हें डर होता है कि उनकी सरकार जाएगी। कई सारी घोषणाएं की उन्होंने जिस वक्त वो सत्ता में थे, और अब अमित महतो वापस से एक बार जेएमएम पार्टी में आ गए हैं, तो एक उनकी छवि थोड़ी सी यहाँ पे धूमिल जरूर हुई है, और इसी का फायदा देवेंद्र नाथ महतो उठाएंगे। देवेंद्र नाथ महतो के साथ खास बात यह है कि वो छात्र नेता हैं, छात्रों के बीच लोकप्रियता है, और रांची में छात्रों के हर एक आंदोलन में जाके शामिल होते हैं। सिल्ली से कई सारे छात्र जो आकर के यहाँ राजभवन में धरना देते हैं, उनके साथ देवेंद्र नाथ महतो बैठे रहते हैं। यानी कि ये ऐसे नेता हैं जिन्हें छात्र उठाने की कोशिश करेंगे, छात्रों का भरपूर प्यार मिलेगा। चाहे जेएसएससी सीजीएल का मामला हो, जेपीएससी का मामला हो, या छात्रों से जुड़ी कोई भी परीक्षा का मामला क्यों ना हो, देवेंद्र नाथ महतो अगर उस परीक्षा में शामिल होते हैं या नहीं होते उनको मतलब उससे नहीं है, लेकिन छात्रों के आंदोलन में वो जरूर शामिल होते हैं। ये उनकी लोकप्रियता है जो उन्होंने बनाई है, अपनी एक पैठ है छात्रों के बीच जो उन्होंने कायम किया है। और अब उनकी उस परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार है कि आखिर ये रिजल्ट उनके पक्ष में होता है कि नहीं। तो सिल्ली विधानसभा की बात करें तो सिल्ली में किसकी सरकार बनेगी ये कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ, पलड़ा देवेंद्र नाथ महतो का भारी जरूर है। एक सवाल है कि सिल्ली में कल विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ, लेकिन 4 दिन पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि हम अमित महतो को एक बहुत बड़ा पद जो है वो देने जा रहे हैं। सिल्ली की जनता से मेरा अनुरोध है कि सिल्ली की जनता अमित महतो को जिताए इस बार। देखिए, प्रलोभन तो दिए जाते हैं। देखिए, अगर कोई नेता विधायक बन करके आता है तो वो सिर्फ क्षेत्र के मुद्दे उठा सकता है, लेकिन अगर वो मंत्री पद पे काबिज होता है तो क्षेत्र का भला कर सकता है। तो अगर हेमंत सोरेन को ऐसा लगता है कि सिल्ली का अभी तक वो विकास नहीं हुआ जो विकास अभी तक हो जाना चाहिए था, तो उन्होंने जनता के बीच एक प्रलोभन दे दिया, प्रलोभन देने का काम किया कि अमित महतो के लिए कुछ बड़ा होने वाला है अगर वो जीत करके आते हैं तो। और बड़ा होना भी चाहिए, इसलिए होना चाहिए क्योंकि उन्होंने भी झारखंड से जुड़ी हुई क्षेत्रीय मुद्दों को कई बार उठाया है, और अगर पार्टी का कोई नेता इस तरीके से क्षेत्रीय मुद्दों को उठाता है तो ये बड़ी बात होती है। आपको लोबिन हेम्ब्रम याद होंगे, बोरियो से हम सुबह उनके बारे में, उनकी सीट के बारे में डिस्कशन नहीं कर पाए थे, लेकिन बोरियो विधानसभा से लोबिन हेम्ब्रम क्यों इतने आक्रोशित होते थे हेमंत सोरेन को लेकर? 1932 खतियान, चूंकि वो बार बार कहते थे हम लोग 1932 खतियान लाएंगे, हम लोग 1932 खतियान लाएंगे, लेकिन वो 1932 खतियान लाने में जब विफल रहे तब जाकर उन्होंने विरोध किया। फिर टिकट बंटवारा जब हुआ लोकसभा चुनाव में, और साहिबगंज राजमहल से जब फिर से उन्हीं को बनाया गया तो उसका उन्होंने विरोध किया, और उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा, हार का सामना करना पड़ा, और पार्टी ने उन्हें पार्टी से बेदखल कर दिया, जिसके बाद वो बीजेपी में चले गए। चंपई सोरेन के बाद वो भी बीजेपी में गए, बीजेपी में शामिल हुए, चंपई सोरेन ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलवाई। तो ये कई सारे फैक्टर हैं, और ये नेता जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। तो अगर हेमंत सोरेन ने ऐसा कहा है, हालांकि वो बयान मैंने सुना नहीं है कि उन्होंने ऐसा कहा है, लेकिन अगर ऐसा कहा है तो ये क्षेत्र की जनता को भी एक तरीके से भ्रमित करने का काम किया है कि आप इन्हें जिताइए तो मैं इनके लिए कुछ बड़ा करूंगा, यानी कि इन्हें मंत्री पद दूंगा। बड़ा तो यही हो सकता है कि अगर कोई नेता विधायक बन के आता है तो उसका नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो मंत्री का ही होता है। तो अगर उन्हें मंत्री पद दिया जाता है तो वो राज्य के लिए या क्षेत्र के लिए और बेहतर काम कर सकते हैं, चूंकि विधायक बन के क्षेत्र के मुद्दों को सदन के अंदर उठाना, लेकिन मंत्री पद काबिज करने के बाद उसका समाधान प्रॉपर स्तर पर करना, इन दोनों में काफी अंतर हो जाता है। और अगर हेमंत सोरेन ने ऐसा कहा है तो बिल्कुल क्षेत्र की जनता को उन्होंने एक तरीके से प्रलोभन दिया है कि आप इन्हें वोट दीजिए तो मैं आपको जो है एक ताकत दूंगा इन्हें कुछ करके। चलिए देखा, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। लेकिन आपको बता दें कि सिल्ली में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला साफ तौर पे देखा जा रहा है। तो आपको बता दें कि कल तक अमित महतो जो सरकार के खिलाफ आंदोलन करते थे, 1932 के खतियान की बात करते थे, तो वहीं विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल होकर उन्हीं के टिकट पर सिल्ली से उम्मीदवार बने और वहीं से चुनाव लड़े। वहीं आपको बता दें कि आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो जो वर्तमान में सिल्ली के विधायक है, उन्होंने भी अपना जीत को बरकरार रखने के लिए सिल्ली की जनता के बीच लगातार जो है जनसभाएं की, लोगों से वोट की अपील की। तो वहीं कैंची देवेंद्र नाथ महतो, सबकी नज़र अगर है तो जयराम महतो की पार्टी पर है। झारखंड की 4.5 करोड़ जनता की नज़र जो है वो कैंची पर टिकी हुई है, इसलिए जयराम महतो की बात कर रहे हैं हम। तो जयराम महतो जो है वो तो डुमरी से चुनाव जीतते हैं या नहीं, इसके लिए तो आपको 23 तारीख का इंतजार करना होगा। लेकिन सिल्ली में त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन जिस हिसाब से वोटों का जो परसेंटेज है वो बड़ा है, इससे कहीं ना कहीं देवेंद्र नाथ महतो को फायदा होते हुए दिख रहा है। लेकिन 23 तारीख को यह भी पता चल जाएगा सिल्ली का अगला विधायक कौन होता है,
क्या सुदेश महतो अपनी सीट बचाने में सक्षम हो पाते हैं या फिर सुदेश महतो के हाथ से सिल्ली का सीट फिसल कर किसी और के हाथों चला जाता है, किसी के और के हाथों यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा या फिर कैंची देवेंद्र नाथ महतो के पास जाता है। इसके लिए आपको 23 तारीख तक का इंतजार करना होगा। और हालांकि लाइव इंडिया भी झारखंड के 81 विधानसभा सीटों का आकलन बता रहा है, कौन सीट में कौन उम्मीदवार जो है वो मजबूत स्थिति में, कौन उम्मीदवार कितने सीटों पर विजयी होकर झारखंड में सरकार बना रहा है। लाइव इंडिया के लिए इस खबर के लिए इतना ही। मैं रत्नेश कुमार सिन्हा, नमस्ते।